हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 17 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप में मेरठ के सौरभ चौधरी के रजत समेत भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फाल्गुनी नायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल और उपराज्यपालों के सम्मेलन में भाग लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीरगाथा परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है CBSE ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक करने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर चट्टोपाध्याय ने। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब दोस्तों ये जो एक्सप्रेसवे है ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है और अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो ध्यान रखना है 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को कवर करेगा। अब वो 9 जिले कौन कौन से हैं? तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से शुरू होगा और बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए ये गाजीपुर तक जाएगा। यानी कुल 9 जिलों से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसे बनाने में कितना खर्चा आया है तो कुल मिलाकर के लगभग 22,497 करोड़ रुपए इसे बनाने में खर्चा आया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2018 में आजमगढ़ में इसकी आधारशिला रखी थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी 2018 जुलाई 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर रखी थी? तो आजमगढ़ में। इस एक्सप्रेसवे पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी विकसित की गई है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब किया है? 16
नवंबर को। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो इस एक्सप्रेस वे पर किस विमान से उतरे। तो ध्यान रखना है वायुसेना के विमान C-130, कौन सा विमान है C-130J, ये वायुसेना का सुपर हरक्यूलिस विमान है जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड हुए इस एक्सप्रेस वे पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 88 वर्ष की उम्र में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा, जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। प्रदेश और झांसी में क्रिकेट को शीर्ष पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का सोमवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह वर्ष 1933 में मदन मोहन मिश्रा का जन्म हुआ था। यानी दोस्तों ये जो मदन मोहन मिश्रा थे, इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1933 में। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो झांसी में ही हुई। झांसी में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1962 में झांसी क्रिकेट एसोसिएशन की नींव रखी। इसके बाद उन्हें यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को संभालने का मौका मिला और यहाँ वे ट्रेजरर, मैनेजर से लेकर निदेशक के पद पर पहुंचे। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक मदन मोहन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। जन्म पूछा जाए तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की झांसी में इनका जन्म हुआ वर्ष 1933 में। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1928 में। 1928 में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के जालौन के निवासी छात्र ऋषभ ने 1 से 100 तक के वर्ग मौखिक सुनाकर अपना नाम इंडिया बुक में दर्ज कराया। ये कितने वर्ष की हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष की। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के उरई शहर के निवासी 6 वर्षीय ऋषभ माहेश्वरी को गणित के 1 से 100 तक के स्क्वायर यानी वर्ग मौखिक याद हैं। और ये जो ऋषभ माहेश्वरी हैं ये बोर्ड पर बिना कुछ गुणा भाग किए पूरे स्क्वायर जो है लिख सकती हैं। 1 से 100 तक के स्क्वायर को महज इन्होंने 4 मिनट 10 सेकंड में सुनाया और इसी विलक्षण प्रतिभा के चलते ऋषभ का नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने ऋषभ को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जालौन के जो 6 वर्षीय ऋषभ माहेश्वरी हैं, इन्होंने गणित के 1 से 100 तक के स्क्वायर जो है वो मौखिक सुनाए हैं। कितने समय में सुनाए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 4 मिनट 10 सेकंड में इन्होंने सुनाए हैं और इसी के चलते इनका जो नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जालौन के उरई शहर के ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी का। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। वे 90 साल की थीं। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की जानी मानी शख्सियत थीं। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उनकी पहचान पुरुषवादी समाज पर चोट करने वाली लेखिका के तौर पर होती थी। मन्नू भंडारी अपने जीवन काल में 2 हिंदी उपन्यासों आपका बंटी और महाभोज के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अक्सर नई कहानी आंदोलन के अग्रदूतों में से एक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रसिद्ध लेखिका थी मन्नू भंडारी, उनका 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। कितनी उम्र में निधन हुआ, तो ध्यान रखना है 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनसे संबंधित आपको इनके 2 उपन्यास अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो कौन कौन से हैं, आपका बंटी और महाभोज, ये इनके 2 उपन्यास हैं जिसके लिए ये जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन ने। चीन ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल की है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक संपत्ति 3 गुना हो गई है, जिसमें चीन सबसे आगे है। पिछले 20 सालों में दुनिया की संपत्ति 3 गुना ही बढ़ी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि चीन
वैश्विक धन के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और उसी के अनुसार जो है चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर चीन की बात की जाए तो चीन की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की करेंसी क्या है? तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही ये दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने और उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता की बात करता है। प्रेस की आज़ादी के महत्व के लिए दुनिया को आगाह करने वाला ये दिन बताता है कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ मीडिया 2021 की राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम रही। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो राष्ट्रीय प्रेस का मतलब क्या है? तो नेशनल प्रेस फाउंडेशन एक गैर लाभकारी पत्रकारिता प्रशिक्षण संगठन है। यह पत्रकारों को जटिल मुद्दों पर शिक्षित करता है और उन्हें रिपोर्टिंग टूल और तकनीकों में प्रशिक्षित करता है। अब दोस्तों अभी तक हमने जो नवंबर महीने के आपको इंपॉर्टेंट डे बताए उसका हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को कानूनी सेवा दिवस और इकबाल दिवस भी मनाया जाता है। 11 नवंबर को युद्ध विराम दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस। और 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो ये थे नवंबर महीने के अभी तक जो हमने आपको इंपॉर्टेंट दिवस बताई है। तो सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर 2021 को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में यह पहला वर्ल्ड कप है। ऑस्ट्रेलिया 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बना है। ऑस्ट्रेलिया ने ही साल 2015 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीता था। तब 50 ओवर का फाइनल था और ब्रेंडन मैकुलम कप्तान थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है 14 नवंबर 2021 को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रॉ के सचिव और आईबी के निदेशक के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 साल के लिए। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो यानी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अध्यादेशों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की अनुमति दी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीबीआई और ईडी के निदेशकों का जो कार्यकाल है वो बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव और आईबी और रॉ के प्रमुखों के पदों के लिए 2005 में 2 साल का कार्यकाल तय किया था।
जिसमें अब बदलाव किया गया है। तो अब जो है केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रॉ के सचिव और खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो रॉ है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ होता क्या है? तो रॉ जो है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1968 में इसका गठन हुआ था, जब अन्वेषण ब्यूरो यानी आईबी 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अच्छी प्रकार से कार्य नहीं कर पाई थी। तो उसी के चलते जो है रॉ का गठन किया गया था 1968 में। अब दोस्तों रॉ से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो रामेश्वर नाथ काव और इंदिरा गांधी इसके संस्थापक थे। और यहाँ पर जो वर्ड है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या है? तो ये भी भारत की एक आंतरिक खुफिया एजेंसी है और ख्यात रूप से दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो जो आईबी है इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में हुई थी। लेकिन 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये पुनर्निर्मित किया गया था। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि स्थापना जो है आईबी की कब हुई थी? तो 1887 में, लेकिन 1947 में जो है गृह मंत्रालय के अधीन ये पुनर्निर्मित किया गया था। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए आईबी का, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। और अगर ये पूछा जाए कि जो आईबी है ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ध्यान रखना है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विवेक सागर प्रसाद को। हॉकी इंडिया ने 11 नवंबर 2021 को आगामी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को टीम की कप्तानी सौंपी गई, जबकि 2018 युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान बनाया गया है। भारत ने साल 2016 में हुआ पिछला टूर्नामेंट जीता था। इस टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना है विवेक सागर प्रसाद को कप्तान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वीवीएस लक्ष्मण को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। इससे पहले द्रविड़ इस पोस्ट पर थे। उनके भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद से यह पद खाली है। लक्ष्मण फिलहाल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने इस साल की शुरुआत तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे 17 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हर साल विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 14 नवंबर को। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है मनसुख मंडाविया, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है राजनाथ सिंह और डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।